और फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए 30 एमसीक्यू को लेके, जो धातु और अधातु चैप्टर से है, जो क्लास 10th चैप्टर 3 और ये सब्जेक्ट है साइंस का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये 30 एमसीक्यू को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न अभी एग्जाम में एमसीक्यू बेस ही होने वाले हैं। लगभग सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू ही मिलेंगे, जिसमें आपको सही तरीके से इसके उत्तर को देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं धातु और अधातु चैप्टर से एमसीक्यू को। सबसे पहला एमसीक्यू है, वो कहता है शुद्ध रूप से धातु की सतह कैसी होती है। शुद्ध रूप से यदि हम धातु की सतह की बात करें तो ये चमकदार होती है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। धातु शुद्ध रूप का अगर हो तो वो चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन धातुओं में आघात वर्धकता सबसे अधिक होती है। तो धातु जो सोना है और चांदी है, इसमें आघात वर्धकता सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहते हैं। यदि आप धातु को पतले तार के रूप में खींचते हैं तो इसे हम तन्यता कहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है। सबसे अधिक तन्यता सबसे शुद्ध सोने धातु में होती है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का गलनांक बहुत कम होता है। तो गैलियम और सीजियम, इन दोनों धातुओं को अगर गलनांक की बात की जाए तो इनका गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो ये आंख बंद करके आप हीरे पे टिक मारिए, क्योंकि डायमंड जो होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है और इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है वो किस धातु का अपस्वरूप है। तो ये कार्बन का अपस्वरूप है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डायमंड हो जाए या फिर ग्रेफाइट हो जाए या कोयला हो जाए, ये सभी कहीं ना कहीं एक तरह के आप देखिएगा तो कार्बन से ही बनता है। तो कार्बन इज द राइट आंसर। कौन सी क्षारीय धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है लिथियम। लिथियम एक ऐसा धातु है जो आसानी से चाकू से कट जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो रासायनिक अभिक्रिया है धातु प्लस जल, जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, धातुएं अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। देखिए, धातु, तनु और अम्ल अगर तीनों को मिलाया जाए तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, इसलिए ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिन धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन धातुओं को आप क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में आप सजाते हैं उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 11 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कितने परमाणु नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी तक के प्रश्नों में पूछा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होते हैं 7। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लोरीन के वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन सी है। उत्कृष्ट गैसें की अगर बात की जाए तो हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है, नियॉन भी उत्कृष्ट गैस है और ऑर्गन भी उत्कृष्ट गैस है। मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी जो है वो उत्कृष्ट गैसों में आते हैं। धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है। इसे हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं और वैद्युत संयोजन यौगिक भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन 1 और 2 जो है इसके सही उत्तर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी किसका मुख्य स्रोत है? पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समुद्री जल में कौन से विलय लवण उपस्थित होते हैं? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड भी उपस्थित होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड भी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन 1 और 2 जो है इसके दोनों सही उत्तर हैं। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु कौन सी है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु जो है वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की अगर बात की जाए तो ये जो है जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो भूप्रपट्टी में जो तत्व यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन सी है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो वो सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 जो है यहाँ इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है? तो वो होती है Zn जिंक की भी होती है, Fe की भी होती है और Pb की भी होती है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को किन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो अभिक्रियाशीलता पर निम्न अभिक्रियाशीलताएं धातु, मध्यम और उच्च, ये तीनों जो धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये तीनों जो है ये सही है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अधिक गर्म करने पर मैर्क्यूरिक ऑक्साइड किस प्रकार अपचयित हो जाता है? यदि आप अधिक मैर्क्यूरिक ऑक्साइड को अधिक गर्म करते हो तो 2HgO, 2Hg और O2 बना देता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? तो वो पाए जाते हैं सल्फाइड में और कार्बोनेट में। ये दोनों ऑप्शन 1 और 2 जो है इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक के अयस्कों के निष्पादन के समय रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है? यदि जिंक के अयस्कों का निष्पादन अगर किया जाए तो वो ZnCO3 जो ZnO और CO2 बनाता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? तो कॉपर और जिंक का भी होता है, टिन और निकेल का भी होता है, सिल्वर और गोल्ड का भी होता है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर माना जाएगा। एनोड पंख किसे कहते हैं? तो एनोड पंख जो है विलय अशुद्धियों विलयन में चली जाती है। ऑप्शन 1 भी सही है। और विलय अशुद्धियों अनोड तली पर अपेक्षित हो जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त होगा जो सही उत्तर है। नेक्स्ट है जंग किसे कहते हैं? जंग जो है अब देखिए क्या होता है कि लोहे पर भूरे रंग का पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर लोहे पर भूरे रंग की एक पतली सी परत आ जाती है जो लोहे का धीरे धीरे क्षय करना शुरू कर देता है, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो यदि आप लोहे पर जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो पेंट करें लोहे पे, तेल लगा कर रखें या फिर ग्रीस लगा कर रखें। ऑप्शन सभी इसके सही है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर यदि आप लोहे को जंग लगने से बचाना चाहते हैं। यरस लेपन किसे कहते हैं? यरस लेपन कहने का मतलब है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा है जिंक के पतली परत चढ़ाने की विधि। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है इसके वो दोनों सही उत्तर हैं। देखिए आज के लिए इतना ही था। यदि आपको वीडियो को समझने में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।